तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा इंसर्ट मेनू। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इंसर्ट मेनू में जाके चार्ट को डालना पड़ेगा। अब कई बार पूछता है कि आप कई बार पूछता है कि कौन से टूलबार पर जाकर आप चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो पहले तो हम दिखा देते हैं मेनू के थ्रू। हम इंसर्ट मेनू पे चलते हैं और इंसर्ट मेनू में हमें चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम चार्ट को डाल सकते हैं। तो इंसर्ट मेनू याद रखना है, ये चार्ट डालने के लिए मेनू होता है इंसर्ट, और इसमें जाएंगे तो चार्ट की कमांड मिलेगी, वहाँ से हम चार्ट को डाल सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है जस्ट मेनू बार के नीचे और फॉर्मेटिंग टूल बार के जस्ट ऊपर बीच में यहाँ पे, ठीक है ना। इसी पे आपको मिलेगा चार्ट डालने का आइकन। इंसर्ट इमेज का है और पास में इंसर्ट चार्ट का है। देखो शायद आपको अब दिख रहा होगा ये वाला। अब इंसर्ट चार्ट, तो इस वाले ऑप्शन से भी हम चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। कई बार मेनू ना पूछ करके सीधे यही पूछ लेता है। जैसे क्लिक करते हैं चार्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है। अब यहाँ पर है फॉर्मेट सिलेक्शन एंड चार्ट टाइप। तो अब आप चार्ट टाइप पर क्लिक करके यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो टाइप हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। जैसे आपको कॉलम चार्ट चाहिए तो कॉलम डाल सकते हैं। कॉलम कुछ इस प्रकार से होगा, ये नॉर्मल है ना। 3D चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये 3D लुक में भी हमारा चार्ट विजुअल हो जाएगा। बार चार्ट चाहते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। पाई चार्ट चाहते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। एरिया है, लाइन है, एक्स वाई स्कैटर, वोवल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, यानी कुल मिलाकर के 10 प्रकार के चार्ट हम लोग डाल सकते हैं। ये बात भी याद रखना है। क्या नाम है चार्ट के, कॉलम, बार, पाई, एरिया, ये सब नाम भी याद रखना है। तो 10 प्रकार के चार्ट को हम डाल सकते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में। हम 3D स्टाइल में भी चार्ट को अप्लाई करवा सकते हैं। तो कुछ ऐसा चार्ट हमारा दिखेगा, ठीक है ना। तो चार्ट कैसे डालते हैं, इंसर्ट मेनू में जाना होता है या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में भी हम जा सकते हैं चार्ट को अप्लाई करने के लिए। चलिए ये चीज़ आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अब आपकी स्क्रीन पर है। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब या किस मेनू में होता है? मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू आशुतोष चौरसिया जी, आपका बहुत धन्यवाद। चलो बिमल यादव ने कहा सर आंसर 25 का सी होगा, बहुत शानदार, जल्दी से और बताओ आगे का। निधि मौर्य ने कहा सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मोहित राजपूत गुड मॉर्निंग। भाई क्लास को समय से ज्वाइन करना है ना, सभी लोग क्लास को समय से ज्वाइन किया करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो 9 बजे सुबह लाइव क्लास होती है, आप 9 बजे ज्वाइन किया करो। और मुश्किल से 30 मिनट की क्लास चलती है तो उसमें भी आप देर करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। मेल मर्ज विजार्ड किस टैब या किस मेनू में होता है? टूल्स मेनू में होता है। फिर हम आपको लेकर चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और दिखाते हैं टूल्स मेनू कहाँ पे है। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप आते हैं, ठीक है ना, और हमें टूल्स मेनू पे क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे कमांड आते हैं, ये सब आपके काम के हैं। ये सब ऑलरेडी हम थ्योरी वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है उसको देखिएगा। मेल मर्ज विजार्ड यहाँ पे आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये मेल मर्ज विजार्ड है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज विजार्ड तैयार कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, कई बार हमें कोई लेटर लिखना है ना, कोई इनविटेशन कार्ड मुझे भेजना है बहुत सारे मेंबर को, और एक ही टाइप का लेटर मतलब भेजना है सभी को। हमें हमारा जो कंटेंट है वो सेम ही है बट अलग अलग लोगों को भेजना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू हम सभी लोगों के लिए ये लेटर तैयार कर सकते हैं और विद एनवेलप बना सकते हैं, अलग अलग नाम से बाकायदा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम मेल मर्ज इस्तेमाल करते हैं। और इसमें स्टेप्स अगर बात करें तो सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक एंड क्रिएट सोल्यूशन, एडजस्ट लेआउट। तो ये 4-5 ऑप्शन है जिसके थ्रू हम मेल मर्ज को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपसे बस इतना ही पूछता है कि मेल मर्ज की जो कमांड है वो कौन से मेनू में मिलती है, तो आपको बताना है टूल्स मेनू में ये कमांड मिलती है। 28 कहता है लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? निधि मौर्य का गलत हो गया, फाइल मेनू करेक्ट आंसर नहीं है। मेल मर्ज के लिए जो मेनू होता है वो टूल्स होता है, ना कि फाइल मेनू, ठीक है ना। हाँ, तो इसको लिब्रे ऑफिस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि लिब्रे ऑफिस से ढेर सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। कंट्रोल ऑल्ट और सी, कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और सी हम दबाते हैं। अगर हमें कमेंट को ऐड करना है
तो देखिए ज़रा, कमेंट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट का है ऑप्शन और आगे कंट्रोल ऑल्ट सी शॉर्टकट के दिया गया है। ये आपका इंसर्ट मेनू में होता है, तो कंट्रोल ऑल्ट और सी से हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं, राइट। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? आपको टेबल इंसर्ट करवाना है तो कैसे करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की से आप टेबल को इंसर्ट कर पाएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ में F12 हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में क्या होगा, F12 हो जाएगा। जैसे हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में फिर से लेकर आ रहे हैं, हम टेबल को टेबल मेनू से भी डाल सकते हैं। यहाँ इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, हम जैसे हमने बताया, आप चाहो तो टेबल मेनू से डालो या फिर कंट्रोल F12 प्रेस कर लो, तभी टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं टेबल का, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट 2 एंड रोज हमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 मिलते हैं। ये संख्या हम बढ़ा सकते हैं, जैसे मुझे कॉलम 4 चाहिए एंड रो हमें चाहिए 10, है ना। उसके बाद में यहाँ डिफ़ॉल्ट आपको जो भी कलर चाहिए वो आप ले सकते हैं, इंसर्ट करेंगे तो ये देखो हमारा टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। जितने कॉलम हमें चाहिए थे वो कॉलम मिल गए हैं, जितने रो हमें चाहिए थे वो रो मिल चुके हैं। अब इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे इंसर्ट रो एबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट कॉलम बिफोर, आफ्टर, डिलीट, ना बहुत सारे ऑप्शन हैं। इससे हम अपने इस टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉलम वगैरह हटा सकते हैं, या फिर ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ नीचे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम टेबल कैसे डालते हैं, टेबल मेनू से डालते हैं और शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में F12, याद रखोगे। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेनूज कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन पहला ही करेक्ट करना है। एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करेंगे? एक पैराग्राफ है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराना है। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बताओ ज़रा, सही आंसर क्या हो जाएगा? एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान की तरफ पैराग्राफ को मूव कराते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मूव करने की बात करेंगे ना तो कट एंड पेस्ट होगा। अगर हम एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी के बाद फिर पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मूव कराना है तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा बिल्कुल। तो कट कर लेंगे और उसके बाद में पेस्ट कर देंगे। कट करने के बाद में क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि भाई कट करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो ये कट एंड पेस्ट की जो कमांड है ना, ये कौन से मेनू के अंदर होती हैं? जरा आंसर मुझे बताओ, ये कट और पेस्ट की कमांड कौन से मेनू के अंदर होती हैं? इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। और दूसरा, आप मुझे ये बताओ, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में, लाइव हैं, आप सभी ने जो हमने टेलीग्राम चैनल आप सबके लिए क्रिएट किया है, क्या उसको ज्वाइन किए हैं या फिर नहीं? हमने आपके बैच में एक जो रिकॉर्डेड का सेक्शन है, लाइव का सेक्शन है, टेस्ट सीरीज का सेक्शन है, शेड्यूल का सेक्शन है, उसी लाइन में हमने एक टेलीग्राम का भी ऑप्शन दिया हुआ है। उस पर जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप में से सभी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं या फिर अभी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि उसको कर लेना, उस पर भी जानकारियाँ आप सबको मिलती रहेंगी। मुझे पता रहेगा कि ये बच्चे पेड कोर्स के हैं जो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, और वो एक प्राइवेट चैनल है, ओनली आप सबके लिए ही है, बाकी कोई पब्लिकली उसको ज्वाइन नहीं कर सकता है। हाँ देखो भाई, ये अच्छी बात तो नहीं है ना, ये बात अच्छी नहीं है। मैंने सवाल क्या पूछा कि कट या कॉपी के ऑप्शन, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन कहाँ होते हैं, कौन से मेनू में होते हैं, बस इतना सा हमने आपसे पूछा है। तो मुझे ज़रा बताओ इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो भाई, आपके जनवरी बैच के अंदर है ना, चलो फटाफट से मुझे बताओ इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। जो सवाल हमने पूछा है उसका आंसर आप सभी को देना है। मैं एक बार देख लेता हूँ यार, क्या बात है। देखो भाई, हमने आप सबको ना थ्योरी के अंदर इंसर्ट मेनू पढ़ा दिया है, इंसर्ट मेनू पढ़ा दिया है पूरा। हाँ देख लो, फॉर्मेट मेनू भी पढ़ा दिया है, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू पढ़ा दिया है, समझ रहे हो। हमने क्या किया है, थ्योरी क्लास में इंसर्ट मेनू पढ़ा दिया है, फॉर्मेट मेनू भी पढ़ गया शायद। देखो इंसर्ट मेनू, इसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेट मेनू भी थोड़ा सा पढ़ाया है।
हाँ फॉर्मेट भी पढ़ाया है। और इंसर्ट या फॉर्मेट जब आप पढ़ चुके हैं तो आधा लिब्रे ऑफिस पढ़ गया तुम्हारा। आधा लिब्रे ऑफिस पढ़ने के बाद भी आंसर गलत कर रहे हो। जैसे मोहित राजपूत कह रहे सर फाइल मेनू होता है ना। शुभम चौहान कहते हैं सर फाइल मेनू होता है। अच्छा और कौन है? निधि मौर्य ने कुछ बताया नहीं, ट्रू कर रहे हैं। चलो मोहित राजपूत कह रहे फाइल मेनू होता है। निधि मौर्य ने भी फाइल मेनू बताया है। सारे बच्चे फाइल मेनू, मतलब फाइल मेनू में हमने पढ़ाया क्या? फाइल मेनू में क्या हमने आपको पढ़ाया कि कट कॉपी पेस्ट होता है ना। आप जरा अपना पीडीएफ चेक करना। क्या चेक करोगे? थ्योरी क्लास का पीडीएफ चेक करोगे। उस पीडीएफ में सारे मेनू दिए हैं और उनकी कमांड भी दी गई हैं। क्या ऐसा है? और हम यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में आपको दिखाना चाहेंगे। जरा देख लो भाई, आपने जो बताया वो सही है या गलत है, मैं नहीं कहूँगा, आप खुद देखिएगा। फाइल मेनू ये रहा आपका, और इसमें ढूंढ लो कहीं पर कट कॉपी पेस्ट मिल जाए। नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? एडिट मेनू में। देखो कट कॉपी एंड पेस्ट, कट कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा ये हाईलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि इधर कोई टेक्स्ट को हमने कट कॉपी किया नहीं है, कुछ लिखा तो है नहीं इधर। तो ऐसे ऐसे कुछ करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, ऐसे करके। तो अब क्या होगा? यहाँ देखो कट कॉपी पेस्ट। अब हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यानी हमें समझना क्या है, ये जो ऑप्शन है एडिट मेनू में है, ना कि फाइल मेनू में है। कहाँ है? एडिट मेनू में है, ना कि फाइल मेनू में है। अब बताओ भाई, है गलत बात? ये अच्छी बात तो नहीं है। किसी ने भी एडिट मेनू नहीं बोला, सारे बच्चे कह रहे हैं फाइल मेनू है। मतलब कहाँ से आपने पढ़ा? मुझे लगता नहीं कि मेरी क्लास करते हो कि कहीं और से भी पढ़ते हो। हाँ मोहित राजपूत कह रहे सर होम। अरे भाई क्या कर रहे हो? होम मेनू कौन सा है जरा बताओ मुझे। इसमें होम मेनू तो मुझे कहीं दिखता नहीं है। फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, टेबल है, फॉर्म है, टूल्स है, विंडोज है, हेल्प है। होम मेनू कौन सा है आपका? पता नहीं क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, मेरे समझ तो आ नहीं रहा है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो यार, ऐसे थोड़ी पढ़ो। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? एक सवाल छोटा सा पूछ दिया, उसमें आप बता नहीं पा रहे हैं, है ना। हम इतनी मेहनत करे जा रहे हैं, इतनी मेहनत से कंटेंट बनाए जा रहे हैं, वो सब बेकार है। फिर पढ़ाने से मन ही नहीं लगेगा मेरा, है ना। मज़ा आएगा नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाते हुए। समझ रहे हो? जितना पढ़ाते हैं उतना यार कम से कम कंप्लीट किया करो, जितना बताते हैं उतना कंप्लीट करो, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है। सारे पीडीएफ नोट्स हैं आपके पास में, सारे वीडियो लेक्चर हैं थ्योरी के आपके पास में, सारे मैंने वाइज पढ़ाया है। ऐसा तो कहीं मतलब किसी और के क्लास करके देखो जरा। इस प्रकार से ना ही किसी बुक में मिलेगा। कोई भी बुक ले आओ आप, ऐसे थ्योरी दिया ही नहीं जैसे मैंने दिया है आपको। इस प्रकार से थ्योरी नहीं दिया है। क्या बात है। आशुतोष चौरसिया करे सर इंसर्ट मेनू में। क्या बता रहे हो इंसर्ट मेनू में? मैं ये भी तो समझूं, आप इंसर्ट मेनू बता तो रहे हो बट उसमें क्या बता रहे हो? कट कॉपी पेस्ट इंसर्ट मेनू में होता है? कट कॉपी पेस्ट इंसर्ट मेनू में होता है क्या? मुझे लगता है अभी भी प्रेजेंट टाइम में आप देख नहीं रहे। मैंने अभी लाइव दिखाया आपको, मैंने अभी आपको लाइव दिखाया कि देखो भाई इंसर्ट ये आपका एडिट मेनू में होता है। दिखाया ना? कहाँ दिखाया? एडिट मेनू में। फिर भी इंसर्ट मेनू, मतलब लाइव देख लिया लेकिन कमेंट में इंसर्ट मेनू। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, बाकी आप जानो, है ना, कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो। डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को कहते हैं। डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? बताओ जरा। डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को हम किस नाम से जानते हैं? एडिटिंग। हम उसमें कोई एडिटिंग करते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं परिवर्तन करना, उसमें बदलाव करना, चेंज करना। डॉक्यूमेंट के किस तत्व को, यानी किस एलिमेंट को, किस ऑब्जेक्ट को हम रंग में दिखा सकते हैं, मीन कलर में दिखा सकते हैं? तो किस ऑब्जेक्ट को हम कलर में दिखा सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। और इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी हम जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, कंटेंट होते हैं, जो भी हमने लिखा होता है या जो ग्राफिक वगैरह होते हैं, सारा ही कलर में हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप अपने डॉक्यूमेंट को जो भी नाम देते हैं, जैसे आपने कोई भी फाइल बनाई और उसको किसी नाम से सेव किया, तो उसको जिस नाम से आप सेव करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम फाइल नेम कहते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा, वो हमारा फाइल नेम होता है। डॉक्यूमेंट को जो नाम दिया जाता है वो हमारा फाइल नेम होता है ना, वो फाइल का नाम होता है। निम्न में से कौन सा दस्तावेज कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट का कार्य करने वाला एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है? अनुप्रयोग किसे कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो कौन सा ऐसा है जो दस्तावेज को कंपोज कर सकता है,
एडिट कर सकता है, फॉर्मेट कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो ये काम तो कौन करता है? ये काम करता है वर्ड प्रोसेसर। अब इसको थोड़ा समझना ध्यान से, वर्ड प्रोसेसर करता है। अब कोई भी वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, उसे गलत नहीं कर पाओगे। MS वर्ड दिया है तो भी सही, MS वर्ड के स्थान पर क्या दे सकते थे? राइटर। पॉसिबिलिटी है कि राइटर ही मिलेगा, तो राइटर भी सही है। यानी वर्ड प्रोसेसर को सही करना पड़ेगा। नाम क्या है कोई मतलब नहीं है, राइटर हो सकता है, MS वर्ड हो सकता है, बस वो वर्ड प्रोसेसर होना चाहिए। और अगर आप मुझे सर ये होता क्या है, वर्ड प्रोसेसर कैसे पहचानेंगे? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, जिसमें हम कुछ एडिट कर सकते हैं, जिसमें कुछ टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें कंटेंट बना सकते हैं, रिज्यूम, बायोडेटा वगैरह बना सकते हैं, वही हमारा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। एक डॉक्यूमेंट में हेडिंग 3 लगाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? आप हेडिंग 3 कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की जरा बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? हेडिंग 3 अगर हम लगाना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में 3। हेडिंग 2 लगाना है कंट्रोल के साथ 2, हेडिंग 1 लगाना है कंट्रोल के साथ 1। ओके, तो याद रखना है। एक डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से डैश मोड में प्रिंट होता है। बात हो रही है लिब्रे ऑफिस राइटर की। जब हम राइटर में होते हैं और प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से फॉर्मेट में, कौन सा इसमें फॉर्मेट होता है प्रिंट होने का? मीन ओरिएंटेशन की बात करें तो कौन सा ओरिएंटेशन होता है? तो इसमें कौन सा होगा? पोर्ट्रेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही प्रिंट होगा। इस प्रकार से कुछ प्रिंट होता है तो ये हमारा पोर्ट्रेट होता है ना। और इस प्रकार से अगर प्रिंट होगा ऐसे तो ये होता है लैंडस्केप मोड। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही रहता है। 38 कहता है निम्न में कौन सा डॉक्यूमेंट मेल मर्ज यूटिलिटी का उपयोग करके बल्क मेलिंग का भाग नहीं है? कौन सा डॉक्यूमेंट मेल मर्ज यूटिलिटी का इस्तेमाल करके बल्क मेलिंग का भाग नहीं है? लेवल, एनवेलप्स, लेटर्स, डिक्शनरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। जब हम मेल मर्ज यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं ये सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें, बट डिक्शनरी का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तीव्र एवं आसान तरीका। किसी विशेष पर्टिकुलर वर्ड को मुझे ढूंढना है, सेंटेंस को मुझे खोजना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? जरा बताओ मिस्टर मुन्ना, गुड मॉर्निंग। चलो इस प्रश्न का आंसर करो जरा, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फाइंड। अब अगर ये सवाल पूछे तो मुझे लगता है बहुत कम बच्चे बता पाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है। मैंने पूछा फिर से आपसे कि फाइंड का कमांड कहाँ होता है, कौन से मेनू में होता है? इसमें क्या पूछा हमने आपसे? मेनू पूछा है। मुझे जरा बता दो कौन से मेनू में ये फाइंड ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। चलो ये फाइंड ऑप्शन कहाँ रहता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे आसान तरीका है फाइंड, और इसकी शॉर्टकट की भी लिख लो, क्या होती है? कंट्रोल के साथ में F होती है शॉर्टकट की, ठीक है ना। अब फाइंड का ऑप्शन जो मेनू है वो कहाँ मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अगला सवाल तब तक कर लेते हैं। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? वर्ड फाइल का एक्सटेंशन आपको बताना है, बताओ जरा। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन, ये सवाल MS वर्ड से है और इसका एक्सटेंशन होता है DOCX या DOC। DOC हो सकता है 2003 तक का वर्जन, एंड 2007 और इससे एवब का जो होगा वो .docx होगा। ओके, एक्स का मतलब यहाँ पर एक्सटेंडेड होता है, ये एक्सटेंडेड वर्जन होता है। जो लेटेस्ट वर्जन है MS ऑफिस का उसमें सब में DOCX ही लग के आएगा वर्ड फाइल का एक्सटेंशन। ओके, कर्सर के दाएं तरफ के अक्षर को डिलीट करने की शॉर्टकट की। कर्सर यहाँ पे है, दायां ये है राइट साइड, तो इस राइट साइड के अक्षर को डिलीट करना है तो कौन सी कुंजी आपको दबानी पड़ेगी? बताओ जरा क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? शुभम चौहान कह रहे सर एडिट मेनू होगा। चलो भाई और बताओ जरा। और बताओ जरा, यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। डिलीट बटन से हम क्या करेंगे? कर्सर के इस साइड के राइट साइड के अक्षर को मिटाएंगे, और बैक स्पेस से हम लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाते हैं, तो यहाँ पे डिलीट की हमें दबाना पड़ेगा। कर्सर के दाएं तरफ के अक्षर को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी क्या पूछा था? कर्सर के दाईं तरफ, फिर से पूछा कर्सर के दाईं तरफ, सेम ही क्वेश्चन आ गया। चलो ठीक है, डिलीट हो गया। अब देखो MS वर्ड में एक कॉपीराइट प्रतीक बनाना है तो क्या करेंगे? MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? इसका सही जवाब दीजिएगा। कॉपीराइट सिंबल बनाना है तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट और C। कंट्रोल ऑल्ट और C से हम लोग लिब्रे ऑफिस में कमेंट ऐड करते हैं, वहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। ऐसे करके कॉपीराइट का सिंबल होता है जो हम बना सकते हैं। टॉगल बुलेट स्टाइल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। टॉगल बुलेट स्टाइल को कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं?
ऑप्शन हो जाएगा शिफ्ट F12। इसको टॉगल बुलेट स्टाइल भी बोलते हैं, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इसमें ऐसे करके कुछ बुलेट पॉइंट हमारे बनते हैं, तो ये हम शिफ्ट F12 से भी करवा सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिस पर हाल ही में कार्य किया गया होता है। आपके राइटर में एक ऑप्शन होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट का, तो रिसेंट फाइल्स या रिसेंट डॉक्यूमेंट्स वो फाइल्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी हाल ही में आपने बनाए हुए हैं, वो रिसेंट में आपको शो होते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा। राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नेम क्या होता है, बताओ। फॉन्ट का नेम क्या होता है, मैं दिखाई देता हूँ डायरेक्ट आपको। देखो लिबरे sans सेरिफ लगा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नेम है। आपकी मर्जी, आप इसको बदल दो, यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो, जो भी चाहोगे वो यहाँ से फॉन्ट लगा सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिलेगा? लिबरे sans सेरिफ ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा लिबरे sans सेरिफ, ऑप्शन बी। राइटर में कम से कम जूम साइज कितना कर सकते हैं? मिनिमम जूम साइज कितना कर सकते हैं, बताओ। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम साइज कितना किया जा सकता है? मिनिमम कर सकते हैं 20% और मैक्सिमम कर सकते हैं 600%। ओके। राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? 600%, भी बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइटर में फॉन्ट को राइट अलाइन करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? फॉन्ट को राइट अलाइन करना है, तो इसका मतलब ये हुआ हमसे ये पूछ रहे हैं कि अलाइनमेंट के ऑप्शन कहाँ होते हैं, यही तो पूछ रहे हैं कि अलाइनमेंट के ऑप्शंस कहाँ होते हैं, किस मेनू में होते हैं। राइट करना हो, फिर चाहे लेफ्ट करना हो, चाहे सेंटर करना हो, चाहे जस्टिफाई करना हो, ये सब ऑप्शन होते हैं फॉर्मेट मेनू में। चलिए इसे भी दिखा देते हैं। फॉर्मेट मेनू में आना है और फॉर्मेट मेनू में जब आप चलेंगे, यहाँ देखो फॉर्मेट मेनू में जब आप चलेंगे तो अलाइन के ऑप्शंस आते हैं, सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत। ठीक है। राइटर में साइड बार को हटाना है तो शॉर्टकट की कौन सी होगी? साइड बार को हटाने की शॉर्टकट की बताओ जरा, क्या हो जाएगी? सर मैं आपका क्लास ज्वाइन किया, हमको बुक नहीं मिलेगा क्या सर? मिस्टर मुन्ना कह रहे हैं। हाँ, आपको बुक मिलेगा, आपको ई बुक मिलेगा, है ना। ई बुक का मतलब आपको जो हमारा ई बुक है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। थोड़ा सा करेक्शन उसमें करवा रहे हैं, अभी शुरुआत है, अभी ज़्यादा ई बुक जल्दी देने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, वरना आप क्या करोगे, ई बुक पर ज़्यादा फोकस करोगे, ये क्लास नहीं देखोगे। तो हम बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से आपको कब क्या पढ़ाना है वही चीज़ देते हैं, सब प्रोस देंगे एक साथ में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा हम चाहते नहीं हैं, हम चाहते ये हैं क्योंकि हम जितना पढ़ाते हैं वो हर एक टॉपिक बहुत ही वैल्यूएबल है, तो इसीलिए हम एक एक चीज़ पर फोकस करवाते हैं। जैसे हमने थ्योरी क्लास अभी करा रहे एक साइड से, MCQ क्लास करा रहे एक साइड से, ठीक है ना। फिर हम आप सबको अभी कुछ अपडेट होने के बाद में जब थोड़ा ये पढ़ा लेंगे, ई बुक भी देंगे, उस ई बुक में फिर आप रिवीजन करेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज ई बुक भी आपको देंगे। जब ये सारे क्वेश्चन करा लेंगे तब लास्ट में रहेंगे सारे यही क्वेश्चन, बट वो एक कंबाइन फॉर्म में आ जाएंगे, तो आराम से फिर उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन वो नियमानुसार, अगर हम पहले दे देंगे तो यार मज़ा नहीं आएगा। ऐसे कई लोग करते हैं, लेकिन हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो हम जितना पढ़ाते हैं उतने पर आप ध्यान दो, बाकी समय रहते ही, है ना, जब उसका समय होगा तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, समय रहते ही, आप चिंता ना करें। हम अभी भी दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि फिर ई बुक पर ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चे और इस पर ध्यान कम देंगे। वो सोचेंगे ई बुक तो मिली क्या यार, इसी से काम चल जाएगा, हमारा क्या फ़ायदा है बाकी पढ़ने से, है ना। तो ऐसा हो जाता है कई बार। कंट्रोल F5 हो जाएगा। राइटर में साइड बार को हटाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल F5 यूज़ करना पड़ेगा। साइड बार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल F5। आप देखो यहाँ व्यू मेनू में आ जाओ और ये रहा साइड बार। कंट्रोल F5 आपकी शॉर्टकट की होती है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, साइड बार हमारा देखो साइड से भाग गया है, राइट साइड में है ही नहीं। कंट्रोल F5 दबा दो, वापस से ये साइड बार हमारा आ चुका है, ये साइड बार वापस आ चुका है। ठीक है, तो राइटर में अगले वर्ड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अगले वर्ड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? इसका जवाब आप सबको देना है। अगले वर्ड पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस राइट एरो। अगले वर्ड पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल दबा लो, साथ में राइट एरो प्रेस कर दो। चलिए फिलहाल आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। और जो साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आपके ही बैच के अंदर हमने एक टेस्ट के पास में एक टेलीग्राम का भी ऑप्शन दे रखा है, उसको जाके अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।